Hi everyone, how are you? Welcome to my YouTube platform Shiksha Board. Today I am going to teach you the best topic how to write a letter and an application. आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आप लोगों को ये जरूर सिखाई जाती है कि एक पत्र कैसे लिखें, एक आवेदन पत्र कैसे लिखें। क्योंकि जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब भी हमें छुट्टी लेनी पड़ती है तो हम अपने टीचर को या अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन ज़रूर देते हैं जिसमें अपनी छुट्टियों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज वही टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसको देखकर समझकर आपको कभी भी ना लेटर लिखने में परेशानी होगी ना एप्लीकेशन लिखने में परेशानी होगी। ओके, और यदि आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपको 3 क्लास से लेकर 10 क्लास से हो या इंटर हो या और भी जहाँ पर लेटर राइटिंग पूछा जाता है, हर जगह आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। फिलहाल तो मैट्रिक इंटर में तो ये जरूरी ही टॉपिक पूछा जाता है और वहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाता है और निचले जितने स्टैंडर्ड्स हैं जैसे 7, 8, 6, 9 ये सब में 10-10 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक टेक्निक जानते हैं, एक ट्रिक जानते हैं, एक फॉर्मेट जानते हैं कि आखिर हम लेटर कैसे लिखें और एप्लीकेशन कैसे लिखें। मात्र 2 ही चीज़ आपको बताएंगे, इसके सहारे आप कोई भी लेटर कोई भी एप्लीकेशन बढ़िया से लिख सकते हैं। क्योंकि एक पैटर्न होता है, केवल बीच का मैटर चेंज होता है, बाकी कुछ बदलता नहीं है। तो आप लोग भी तो ज़रूर चाहते होंगे कि आज हम वह ट्रिक जान जाए कि कभी लाइफ में न तो लेटर लिखने में हमें दिक्कत हो और न ही हमें एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत हो। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन और अ लेटर। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एप्लीकेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस बात से होता है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत हमें पड़ती है एग्जाम में या ऐसे भी लीव लेने के लिए। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप। चलिए, हर एक स्कूल में एक स्टूडेंटशिप भी मिलता है, छात्र कोष से मिलता है। तो यदि आप बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप फ्री स्टूडेंटशिप के लिए अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यदि वो चाहेंगे तो आपकी फी माफ़ कर दी जाएगी। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो जो टिक लगाऊंगा वो हर एक एप्लीकेशन में सेम रहेगा। ओके, कोई भी एप्लीकेशन हो आपको सबसे पहले टू लिखना है, फिर कॉमा होना चाहिए, द प्रिंसिपल, फिर इसके बाद प्रिंसिपल कहाँ के हैं आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। फिलहाल तो हम एच डी जैन कॉलेज लिख दिए हैं, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम रखिएगा। फिर यहाँ पर प्लेस रखिएगा, ओके, कि आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है। अगर आप हरि नारायण हाई स्कूल लिखिएगा तो शाहपुर लिखना पड़ेगा, निर्मला शिक्षा भवन लिखते हैं तो शाहपुर लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे। तो इतना आपके हर एक इसमें एप्लीकेशन में होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है कि आपने एप्लीकेशन लिखा क्यों है, तो फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप, और इसका जवाब आपको क्वेश्चन से मिल जाते हैं कि आप किस वजह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। फिर रिस्पेक्टेड सर ये भी जरूर लिखिएगा। अगर कोई लेडी है तो रिस्पेक्टेड मैडम, समझ गए ना। अगर किसी स्कूल में सिस्टर पढ़ा रही हैं तो रिस्पेक्टेड सिस्टर। ओके, और यहाँ पर क्या देना है, कॉमा देना है। जो जो टिक लगा रहे हैं ना बाबू, हमेशा हमेशा ये सेम रहता है, आप कभी भी लिख सकते हैं। चलिए, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम अ पुअर या वेरी पुअर स्टूडेंट ऑफ 12 ईयर्स साइंस इन योर कॉलेज। यानी मोस्ट हम्बली, बहुत ही विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब छात्र हूँ और कहाँ पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में साइंस लेकर पढ़ता हूँ और आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ। ओके, तो यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट, अब यहाँ तक सेम रहेगा। अब बाकी जैसा यहाँ पर क्वेश्चन देगा उसके अनुसार आपको चेंज कर लेना है। यदि आप सिक लीव लेना चाहते हैं, बीमार हैं, उसके लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो डैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड आई रीड इन क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10 आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे। माई फादर इज हैंडीकैप्ड विद लेग, मेरे पापा पैर से विकलांग है। सो ही इज अनेबल टू अर्न मनी, इसीलिए मेरे पापा पैसा कमाने में असमर्थ है। देखिए बाबू, ये चीज बदल जाता है, यहाँ से लेकर
यहां से लेकर यहां तक बदल जाएगा, आप सब में नहीं लिख सकते हैं। मैटर समझना पड़ेगा कि किस चीज पर पूछा गया है, उससे ताल्लुकात रखते हुए लिखना है, कोई भी चीज नहीं लिखना है। ओके, चलिए। आई पास्ड माई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन विद 94% मार्क्स, यानी मैंने मैट्रिक का जो एग्जाम है वो 94% मार्क्स के साथ पास किया है। आई रेगुलरली अटेंड माई क्लास, और मैं प्रतिदिन विद्यालय भी आता हूँ। मान लीजिए आप खूब गरीब ही छात्र हैं, लेकिन स्कूल में आपकी स्थिति खराब है, आप न तो प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और न ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, न ही कोई पोजीशन पर रहते हैं, तो फिर आपको स्टूडेंटशिप नहीं दिया जाएगा। आप गरीब हैं लेकिन आपके अंदर मेरिट है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये भी सब में आप नहीं लिख सकते हैं, इसको बदलना पड़ता है। आगे, सो आई रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी, ये आप लिख सकते हैं किसी में, ग्रांट मी अ फुल स्टूडेंटशिप सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे फुल स्टूडेंटशिप दीजिए, यानी पूरा ही फ्री कर दीजिए मेरी पढ़ाई, ताकि आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाऊँ। आई विल रिमेन ओब्लाइज टू यू फॉर दिस काइंडनेस, यदि आप ऐसा कर देते हैं तो इसके लिए मैं हमेशा आपके प्रति आभारी बना रहूँगा। तो चलिए बाबू, ये भी आप हमेशा किसी में भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी तक होगा, बाकी बदल जाएगा अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट देगा तो। अगर आप बीमारी का लीव लेना चाहते हैं तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ लीव फॉर 5 days, 3 days, 2 days, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, और उसके बाद आई विल रिमेन ओब्लाइज्ड फॉर यू फॉर दिस काइंडनेस, सब में लिख सकते हैं। फिर योर फेथफुली, आपका विश्वासी, अपना यहाँ पर नाम लिख देना है, समझ गए ना। फिर अपना वर्ग का नाम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है। ओके, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो नाम, क्लास और रोल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर डेट आपको दे देना है कि किस दिन आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर थैंक यू। तो देखिए, पूरा यदि आप देख लिए तो आपके दिमाग में अब बात एंट्री कर गई होगी कि यदि हम एक इसको फॉर्मेट को पढ़ लेते हैं तो कोई भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ आई से लेकर यहाँ तक बदलेगा और आई से लेकर क्लास तक बदलेगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बदलेगा। ओके, ये तो बड़ा है, यदि आप छोटा लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं, समझ गए, और छोटा उसको कर सकते हैं आप। ओके, यदि सिक लीव लेना है तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 2 days, 3 days, ऐसे लिख दीजिएगा। और उसके बाद सो आई कांट अटेंड द क्लास राइट नाउ, इस समय मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। हो गया, उस पर डायरेक्ट आ जाइए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, इतना लिख दीजिए। फिर आई विल रिमेन ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंडनेस कर दीजिए। ओके गाइज, इतना हो जाएगा। अब बाकी ये सब सेम रहेगा। आया ना मजा? तो यदि आप इस एक फॉर्मेट को सीख लेते हैं तो फिर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, किसको लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में। ओके, चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए लेटर देखते हैं हम लोग कैसे लिखा जाता है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, आप अपने मित्र के पास एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, जिसमें क्या बताना है, आपको अपने जीवन के एम्बिशन को बतलाना है, लक्ष्य को बतलाना है। और ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर 10वीं और 12वीं के एग्जाम में तो ज़्यादा ही पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को याद कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन आप सीखे, इसको भी सीख जाइए। ओके, चलिए, लेटर का पैटर्न होता है कि सबसे पहले यहाँ पर प्लेस होता है और यहाँ पर डेट। इसमें भी ट्रिक बतलाएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको याद करके आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ प्लेस और उसके नीचे डेट, कंफर्म हो गया। आगे डियर भी सब में लिखना है, यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिख देना है। कोई भी नाम लिखिएगा तो थोड़ी ना जो एग्जामिनर है वो जानता है कि आपके दोस्त कौन है, वो सही करेगा ही करेगा। ओके, तो हमने लिखा है डियर रेयांस। उसके बाद जिसको जिसको हम अंडरलाइन करेंगे वो सब लेटर में सेम होगा। ओके बाबू, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस लेटर, तुम्हारे प्यारे पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी में लेटर में लिख सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू आर क्वाइट वेल, मैं यह जानकर खुश हूँ कि तुम बिल्कुल बढ़िया हो। अपने दोस्त को ऐसे बोला जाता है, समझ गए ना। यदि पापा के पास लेटर लिखना हो तो क्या लिखेगा, डियर फादर, एंड नहीं तो रिस्पेक्टेड फादर।
लेकिन सबसे बेहतर होता है डियर फादर, यानी प्यारे पापा। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस लेटर, आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू आर क्वाइट वेल, मुझे यह जानकर खुशी हो रही कि आप बिल्कुल बढ़िया है। आई एम एंजॉइंग हियर, मुझे यहाँ सब कुछ ठीक है, मेरा यहाँ सब कुछ ठीक है। इट सीम्स दैट यू आर ईगर टू नो अबाउट माई एम्बिशन इन लाइफ। अच्छा, ये वाला देखिए बदल जाएगा, यहां तक सब में सेम रहेगा। ओके अब जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है वैसा आपको लिखना है। क्वेश्चन में था तो आपको एम्बिशन बताना है कि आपके लाइफ का एम्बिशन क्या है, आपको ये बतलाना है। तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं कि इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि यू आर ईगर टू नो अबाउट माई एम्बिशन इन लाइफ, आप मेरे जीवन के एम्बिशन के बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुक हैं। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक होना होता है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। समझ गए ना? चलिए आगे, ये वाला सब में नहीं रहेगा, इतना आप लिख सकते हैं। इट इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज फॉर एन MBBS डिग्री, यानी यदि सब कुछ अच्छा रहा तो मैं एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करूंगा, MBBS डिग्री वहां से लूंगा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ऑब्टेन अ हायर डिग्री फ्रॉम एब्रॉड, उसके बाद मैं विदेश जाऊंगा और विदेश जाकर और हायर डिग्रीज में लूंगा। देन कमिंग बैक टू इंडिया, और विदेश में बस नहीं जाऊंगा, फिर वहां से इंडिया लौट कर आऊंगा। आई वुड सेटअप अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा। एंड आई विल सर्व द सिक एंड द पुअर, और फिर मैं गरीब और बीमार लोगों की सेवा करने लगूंगा। एम्बिशन बतला दिए। आगे, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलिए ये बदल जाएगा बाबू, यहां से लेकर यहां तक बदलेगा। यदि कोई दूसरा मैटर हो, जैसे अपने मित्र को अपने बर्थडे पर इनवाइट करना हो, तो चेंज कर दिया जाता है। समझ गए ना? यहां तक लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस लेटर, आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू आर क्वाइट वेल, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग हियर, इतना आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा यदि आपको मित्र को बुलाना हो तो। ओके कि फ्रेंड देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, उसके बाद अपना बर्थडे का डेट डालना है कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, डेट डाल दीजिए। ओके एंड और भी थोड़ा सा अगर आप इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, डेट डालकर, और उसके बाद देयर इज अ ग्रैंड सेरेमनी एट माई होम, मेरे घर पर एक भव्य समारोह है। और उसके बाद कहिए कि आई वुड लाइक टू कॉल यू या आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे पार्टी। ओके बिफोर 2 days ago, बिफोर 3 days ago, यानी मैं तुमको अपने बर्थडे पार्टी में 2 दिन पहले बुलाना चाहता हूं। तो कहने का अर्थ है कि यहां से बदलेगा, जैसा मैटर रहेगा आप बोल सकते हो। अब ये वाला सेम होगा बाबू, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी मेरी बेस्ट विशेस आप अपने भाई और बहनों को भी दें। यदि पप्पा के पास आप लिखिएगा तो ये वाला चीज नहीं लिखना है, पप्पा को थोड़ी ना कहेंगे उनके भाई और बहनों को दो, तो वहां पर कह देंगे, समझ गए ना, कि विद, या चाहे आप मान लीजिए कि आप अलग रहते हैं, ओके, और पापा के साथ आपका भाई रहता है, पापा मम्मी के साथ आपके भाई बहन रहते हैं, तो वहां पर लिख सकते हैं कि प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप 2-4 भाई हैं तो लिख सकते हैं। चलिए, विद लॉट्स ऑफ लव, ये सब में लिखना है बहुत ही प्रेम पूर्वक, या लेकिन 2 जगह चेंज कर लेना है। यदि मम्मी पापा के पास लिखना है तो लिखना है आपको विद वार्म रिगार्ड्स। क्या लिखना है? विद वार्म रिगार्ड्स। किसके पास? पापा मम्मी या अपने बड़े लोगों के पास। समझ गए ना? और हम उम्र व्यक्ति के पास यदि लिखिएगा, भाई के पास लिखिएगा, बहन के पास लिखिएगा तो विद लॉट्स ऑफ लव लिखिएगा। ओके और ये एड्रेस जरूर लिखा जाता है क्योंकि आप खूब बेहतरीन चिट्ठी लिखे हैं, और आपकी चिट्ठी विदाउट पते की है, विदाउट एड्रेस की है, तो आपकी चिट्ठी कहाँ जाएगी? हम शिवम के पास पत्र लिख रहे हैं, हमने शिवम का पता ही नहीं दिया, तो हमारी चिट्ठी शिवम के पास कैसे पहुंचेगी? वो तो चिट्ठी कूड़ेदान में चली जाएगी। तो इसीलिए एड्रेस जरूर देना है। ओके आगे, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त। यहाँ रंजीत, अब कोई कोई यहाँ भी व्याख्या करने लगता है, रंजीत कुमार लिख देता है, कुमार कुमारी वगैरह वगैरह सब नहीं लिखना जाता, केवल नाम। समझ गए ना? फिर क्लास, रोल नंबर, ये तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। आपके दोस्त को आपका रोल नंबर, आपके क्लास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस अपना नाम सूचित करिए।
ओके गाइस, तो ये है लेटर का पैटर्न अपने दोस्त के पास। इसके आधार पर आप किसी भी दोस्त को, भाई को, बहन को, मम्मी पापा सबको आप लिख सकते हैं। ओके, तो यही आज का वीडियो है जो आपको यह सिखाती है कि एक लेटर कैसे लिखा जाए और एक एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। ओके गाइज, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो भरपूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपका भाई बहन या आपके कोई भी रिश्तेदार किसी भी क्लास में हो, उन्हें इस चीज़ की अति आवश्यकता है। वे इसको देखेंगे, सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ओके, बाय।